सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू पिक बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। अब ये आप कोई भी म्यूचुअल फंड्स क्यों पिक करते हैं, पहले तो हम उसका रीज़न देखेंगे। देन म्यूचुअल फंड्स को पिक करते हुए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए वो देखेंगे। देन फाइनली आपको टिकट टिप के थ्रू मैं बताऊंगा कि किस क्या क्या फ़िल्टर्स आपको ऐड करने चाहिए म्यूचुअल फंड्स पिक करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes but now. सो पहले कि मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इज़ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू एनी ऑफ दी सिक्योरिटीज़ और एनी ऑफ दी एसेट। अगर आप डेप्थ कंपनी को लोन देना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्टली नहीं दे सकते तो आप डेप्थ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्टॉक्स लाइक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। एंड अगर आपको हाइब्रिड फंड्स लेना है, दोनों में इन्वेस्ट करना है तो हाइब्रिड फंड्स है। देन आर्बिट्रेज ट्रेड करना है तो आर्बिट्रेज फंड्स ले सकते हैं आप। तो दीज आर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। फर्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे वो है म्यूचुअल फंड में आपको रिसर्च करके डालना चाहिए। आप कोई भी कंपनी का फ़ंड ले रहे हैं तो आपको उसकी एक नॉलेज होनी चाहिए, या तो वो ए फंड हाउस कौन से स्टॉक्स में डील करता है, क्या क्या उसकी होल्डिंग्स है, कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। अगर आप ज़्यादा डाइवर्सिफाइड लेंगे तो आपके रिटर्न्स कम रहेंगे। इसके लिए आपको एक ऐसा डीप एनालिसिस, एक रिसर्च करनी होगी। वो रिसर्च कैसे करते हैं, आपको CAGR देखना होगा, उस कंपनी उस फंड हाउस का जो भी आप डिटेल्स जितने भी उसके रिलेटेड आप फंड हाउस ने क्या क्या परफॉर्म दिया है, क्या क्या रिटर्न्स दिए हैं और शॉर्ट टर्म में दिया है कि लॉन्ग टर्म में, वो सब भी आपको एक बार डीप एनालिसिस में देखना होगा, रिसर्च करके देखना होगा। तो पहला पॉइंट हमारा कि डू योर ओन रिसर्च। आप अपनी खुद की रिसर्च करके एक फ़ंड हाउस को सिलेक्ट कीजिए। अभी रिसर्च होने के बाद आप शॉर्टलिस्ट करेंगे, जो भी म्यूचुअल फ़ंड आप शॉर्टलिस्ट करे रहेंगे उस म्यूचुअल फंड्स ने आपके रिक्वायरमेंट्स को मीट किया है कि नहीं, आप वो देखेंगे। इसका मतलब मैं आपको इजीली समझाता हूँ। जैसे कि अभी मैंने 4 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया, उसमें से 2 लॉन्ग टर्म थे और 2 शॉर्ट टर्म थे। अभी मेरे गोल्स मुझे पता है। आप अपने गोल्स को दिमाग में रखते हुए कोई भी म्यूचुअल फंड पिकअप कीजिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपके गोल्स भी लॉन्ग टर्म ही होंगे, तब आप लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड ले रहे हैं। आप अपने गोल्स को ध्यान में रख के ही म्यूचुअल फंड को पिकअप कीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो उस हिसाब से लीजिए कि आपके गोल्स भी शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। तो ये गोल्स, नो योर गोल्स हमारा सेकंड पॉइंट है म्यूचुअल फंड को पिकअप करते हुए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आपको रिस्क को एनालिसिस करना चाहिए। रिस्क का एनालिसिस आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि उस म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे लगाएंगे तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपके साथ एक रिस्क भी आता है। वो रिस्क जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपके रिटर्न्स भी बढ़ेंगे। तो रिस्क एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है म्यूचुअल फ़ंड को सिलेक्ट करते हुए। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फ़ंड ऐसे ही सिलेक्ट कर लेंगे तो उसमें अगर रिस्क ज़्यादा होंगे, मॉडरेटली हाई रिस्क आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वेरी हाई रिस्क इज़ नॉट गुड। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, अगर आपके पास एक लमसम पैसा है जो आपका सरप्लस है तो सरप्लस इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आई वी प्रॉबली से यू शुड गो फॉर मॉडरेटली हाई रिस्क। वेरी हाई रिस्क इज़ लाइक अगर आपके पास वो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, कुछ काम नहीं है, उस पर आप रिस्क खेल सकते हैं, देन यू शुड गो फॉर वेरी हाई रिस्क। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो आप एक्सपेंस रेशियो को भी ज़रूर ट्रैक कीजिए। एक्सपेंस रेशियो इज़ 0.5 to 1%। इफ़ समवन इज़ चार्जिंग अबव 1% यू शुडंट गो फॉर दैट फंड, बिकॉज उसका एक्सपेंस रेशियो हाई है, उसका रेवेन्यू मॉडल हाई है, वो अपना रेवेन्यू मॉडल पे ही मेन फोकस कर रहा है। आपको वो रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं देगा, उसके एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशियोज़ आप एक बार ज़रूर देखिए। और एग्ज़िट लोड भी एक चीज़ होती है जो आप ज़रूर देखिए कि एग्ज़िट लोड कितना है। एग्ज़िट लोड मींस कि जब आप वो म्यूचुअल फ़ंड को एक सिचुएटेड टाइम पीरियड के अंदर सेल करते हैं तो आपको एक एग्ज़िट लोड देना पड़ता है। तो एक एग्ज़िट लोड मेजरली इक्विटी स्कीम्स पे होता है, डेब्ट स्कीम पे नहीं होता है। फिर भी आप एक बार एग्ज़िट लोड भी चेक कर लीजिए किस पे एग्ज़िट लोड लग रहा है, किस पे नहीं लग रहा है। तो अगर आप एक्सपेंस रेशियोज़, एक बार मैं भी आपको फ़िल्टरिंग सिखाऊंगा एक्सपेंस रेशियो कैसे देखा जाता है। एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा तो उसमें आप एक बार सोचिए इन्वेस्ट करने से पहले। एक्सपेंस रेशियो कम होगा देन यू शुड गो फॉर द फंड। एंड उसका रिस्क एनालिसिस जो पहले के मैंने कुछ जो पॉइंट बताया वो भी ध्यान में रख के आप सब चीज़ एक साथ एक चार्ट बना के सिलेक्ट कीजिए म्यूचुअल फंड को।
अभी जो हमारा लास्ट पॉइंट निकल के आता है वो है कंसिडर योर टैक्सेस। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको टैक्स कम लगेगा, लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो टैक्स ज़्यादा लगेगा। कोई स्कीम में कुछ और टैक्स भी हो सकते हैं बेसिस अपॉन द इनकम टैक्स रूल्स एंड इनकम टैक्स एक्ट। उसमें हम डीपली नहीं जाएंगे। मिनिमम आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का गेन जो भी बुक करते हैं उस पर, अगर वो 1 लाख तक की लिमिट है उसमें उसके अंदर ऊपर गया आपका, तो 1 लाख के ऊपर जितना गया उस पर आपको टैक्स भरना है। तो आप टैक्स को भी कंसीडर करके म्यूचुअल फंड को पिकअप कीजिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हाई है, ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपको टैक्सेस भी लगेंगे। तो हेलो गाइस, आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर टिकर टेप की वेबसाइट के ऊपर हम आ गए हैं। टिकर टेप की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो टिकर टेप पे आने के बाद सिंपली आपको इधर स्क्रीनर पे जाना है। स्क्रीनर पे जाने के बाद एमएफ स्क्रीनर म्यूचुअल फंड स्क्रीनर पे जाना है। म्यूचुअल फंड स्क्रीनर के आने आने पे आपको इधर पे बहुत सारे फंड्स दिखने लगेंगे। तो इधर पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कैटेगरीज अभी इधर ऐड करके रखा हूँ। इसको आप रिमूव भी कर देंगे, मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ, बाद में हम ऐड करेंगे। ये सब है। अभी कैटेगरी में मेरे को ओनली इक्विटी के फंड्स चाहिए, तो इक्विटी के रिलेटेड फंड्स आ गए, क्योंकि इक्विटी में कंपैरेटिवली ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। अभी रिटर्न्स देखेंगे तो इधर ऐड फिल्टर करने के बाद हम इधर से सर्च करेंगे CAGR। CAGR देखिए 3 इधर आया है। 10 ईयर का CAGR भी डाउनलोड कर लेंगे, इधर ऐड कर लेंगे। 3 ईयर एंड 5 ईयर्स का भी ऐड कर लेंगे। CAGR मीन्स कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। कितना 10 साल में एक कंपाउंडेड रिटर्न उसने दिया है, 10 साल के हर साल उतना एवरेजिंग करके वो आता है। देन इधर पे ये चीज तो ऐड हो गई है। अभी अपने को 10 ईयर का CAGR देखना है। अगर हाई देखना है, सबसे हाई वाला किसका है 10 ईयर्स का, तो 10 ईयर्स का तो नहीं है, मीडियम मिड देख लेते हैं। तो क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू फंड 13% दे रहा है पिछले 10 साल से। एंड क्वांटम टैक्स सेविंग फंड 13 13 दे रहा है, 13 पिछले 10 साल से 13% का रिटर्न दे रहा है। देन अभी हम चाहते हैं 3 ईयर्स का CAGR देख लेते हैं। 3 ईयर्स का CAGR में हाई टू हाई देखते हैं इधर पे, इसको रीसेट करके इधर से। 3 ईयर्स का CAGR जो है हमारा हाई में है। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है, देन SBI ब्लू चिप फंड है, ICICI प्रू ब्लू चिप फंड है। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड अब अच्छा है अगर 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। देन 5 ईयर्स का CAGR देखिए हर साल का अलग, जो ऐसा नहीं होगा कि जो 10 ईयर में आउट परफॉर्म किया है वो 5 साल में भी ज्यादा देगा। दैट्स नॉट लाइक द केस। अभी इधर पे हम देखते हैं 5 साल का CAGR, इसको रीसेट कर देते हैं। 5 साल में जो हाई है, टाटा डिजिटल इंडिया फंड जो है वो 5 साल में सबसे ज्यादा हाई दिया है। इधर पे हाई नहीं आ रहे तो आप यहाँ से, अगर यहाँ से कभी फिल्टरेशन दो तीन, अब 3 डाल दिए हैं तो 3 थोड़ा ऊपर नीचे होके वो मिक्सअप हो जाता है। तो आप सिंपली इधर जो बाजू में ये एरो दिख रही है, ये एरो पे जाके आप क्लिक करेंगे तो भी आपको एक अच्छा यहाँ से ये लो में हो जाएगा और ये सबसे हाई वाले आ जाएंगे। ये टाटा डिजिटल इंडिया फंड है, इसने भी अच्छा रिटर्न्स दिया है। 29% का CAGR है इसका, 5% का। अभी आप सिंपली इसमें 5% का CAGR 29% का है। अभी दूसरे फिल्टर ऐड करेंगे। देखिए CAGR का तो आपने देख लिया, अभी इसमें आपको दूसरे फिल्टर्स ऐड करने हैं। तो जैसा कि हमें एक और फिल्टर बताया था एक्सपेंस रेशियो का, एक्सपेंस रेशियो देखना है अभी हमको, कितना सबसे ज्यादा कौन चार्ज कर रहा है उसको तो हमको भाई निकाल के फेंक ही देना है। ज्यादा खर्चा दे के कमाने का इट्स नॉट मतलब है ही नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट। तो सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो मैं इधर से आपको फिल्टरिंग भी करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास सही आया। 1.97 सही आया था। UTI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है, 1.97 का है। ICICI प्रू मैचो मैन्युफैक्चरिंग फंड है वो 1.96 चार्ज करता है। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है
वो 1.96 चार्ज करता है, सबसे ज्यादा यूटीआई का है। उस बेसिस पे अब वन, मैं बोलूँ कि आप वन जो क्या जो अंदर रहेगा सबसे लो में जाएंगे अगर, देखिए बैंक ऑफ फ्लेक्सी है, लेकिन इनके सीएजीआर उतने अच्छे नहीं रहेंगे। आप ऐसा फंड लीजिए जिसके सीएजीआर भी ठीक ठाक रहे और उसके एक्सपेंस रेशियो भी एवरेजिंग, मतलब उतने ज्यादा नहीं रहे, वन के अंडर का ही आपको 0.5 to 1 के बीच का जो भी आपको एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड मिल रहे हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सीएजीआर आप अपने नीड्स के हिसाब से चेक कीजिए, 3 साल रखना है 3 साल का सीएजीआर देखिए, 5 साल रखना है 5 साल का सीएजीआर देखिए, 10 साल रखना है 10 साल का सीएजीआर रखिए। अभी नेक्स्ट फिल्टर हम एक बार देखते हैं। ये तो हो गया। अल्फा एब्सोल्यूट रिटर्न्स भी है इसमें, रिस्क आप देख सकते हैं, रिस्क में आपको बताया था, रिस्क एनालिसिस भी करिए। मैक्सिमम ड्रॉडाउन, द मैक्सिमम ऑब्जर्व लॉस फ्रॉम अ पीक टू अ थ्रू ऑफ अ पोर्टफोलियो बिफोर अ न्यू पीक इज अटेंड। सेबी रिस्क कैटेगरी, रिस्क क्लासिफिकेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम एज पर सेबी स्टैंडर्ड। रिस्क क्लासिफिकेशन देखिए, जब मैं आपको बोला था ना वेरी हाई लो, तो हाई वाला हम देखेंगे, 1 मिनट इसको रीसेट कर देता हूँ मैं एक्सपेंस रेशियो को। रिस्क चार्ट में रिस्क चार्ट में हमको देखना है कि हाई, वेरी हाई, मॉडरेटली हाई मॉडरेटली हाई का पहले तो आप देख लीजिए, मॉडरेटली हाई के आईटीआई मिड कैप है। और उसके बाद वेरी हाई में जो है वो है एसबीआई एलटी एडवांटेज। लेकिन उसके अभी आप तीन चीज आपको टोटल ध्यान में रखना है। देखिए एसबीआई का 2.65 का एक्सपेंस रेशियो है, बहुत ज्यादा है। तो आप इसमें दो दो से तीन चीज दिमाग में रखिए कि आपको इधर पे सिंपली एसबीआई का जो भी म्यूचुअल फंड आप तो लेंगे ही नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है, आपको रिस्क वेरी हाई नहीं रखना है, मॉडरेटली हाई रखना है, एक्सपेंस रेशियो 0.5 to 1 रखना है। एंड सीएजीआर जिस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है उस पीरियड के सीजीआर चेक करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।